हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन भानु और किसान क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, हर कोई अपनी एड़ी चोटी की जोड़ लगा चुका है। हर कोई परिवर्तन चाहता है तो कोई इसी सरकार को चाहता है। इसी मामले में हम आज हमारे बीच ठाकुर भानु प्रताप सिंह मौजूद है। आइए देखते हैं कि आगामी चुनाव को लेकर इनके इतने सारे दौरे हो रहे हैं या किसानों के हित में हो रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। सर, आप आगामी चुनाव भी नज़दीक है, इतने सारे आपके दौरे हो रहे हैं, आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो क्या ये आगामी चुनाव को लेकर चुनावी दौरा है या फिर किसानों की कुछ और कह सकते हैं? हम भारतीय किसान यूनियन टिकैत साहब के साथ भी रहे थे जी लगभग 20 साल जी। और फिर 11 में बन गया भारतीय किसान यूनियन भानु, ब्रज के वृक्षंत पूजनीय रमेश बाबा ने बनाया। उसके बाद 11, 12 और 13 में माननीय पूजनीय ब्रज के विरक्त संत रमेश बाबा ने हमको भेजा था दिल्ली किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए और यमुना और गंगा का समाधान करने के लिए। किंतु हुआ ऐसा कि उन्हें लगता था कांग्रेस वालों को बड़ा काम है, बड़ा काम है, यमुना को हथिनी कुंड बैराज पर रोक लिया है, दिल्ली को पानी जा रहा है। बाबा का कहना था कि यमुना को मत रोको, यमुना को यमुना में बहने दो और उसको गंदा मत होने दो। तो इन्होंने नहीं माना, तो बाबा ने कांग्रेस से नाराज होकर बाबा ने 14 में हमसे कहा था कि कांग्रेस बचाओ देश, कांग्रेस भगाओ देश बचाओ, कांग्रेस भगाओ देश बचाओ, भाजपा लाओ। ये बात हमने कही तो हम संगठन के मुखिया होने के नाते, भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमारा हर समय 24 घंटे भागम भाग इसलिए रहती है कि कहीं हमारा संगठन कमजोर न हो जाए, कहीं हमारे कार्यकर्ता को कोई तकलीफ न हो जाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और इससे भी अलग जो भी धर्म हैं, इससे भी अलग जितने धर्म हैं और जितनी जातियां हैं, वैसे तो जाति से मैं ठाकुर हूँ, लेकिन मैं भगवान राम के आदर्श पर चलता हूँ, क्योंकि भगवान राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे। भगवान राम ने सुग्रीव के साथ जो बाली ने अन्याय किया था, बाली बहुत बहादुर था, सुग्रीव बहुत कमज़ोर था, लेकिन माननीय हमारे प्रभु श्री राम ने बाली को मारा था और सुग्रीव का यश, सुग्रीव का मान, सुग्रीव की प्रतिष्ठा बढ़ाई थी। ऐसे ही मैं घूमता रहता हूँ कि कहीं हमारे कार्यकर्ताओं को कोई सताया तो नहीं जा रहा, दबाया तो नहीं जा रहा। मैं 2-3 दिन पहले भी लखनऊ में था, 4 दिन पहले फिर गया यहाँ से सीधे नोएडा, नोएडा से आया सीधे इटावा, इटावा में कुछ कोतवाली पुलिस के द्वारा एक हमारा लड़का था हाशिम, उसको किसी ने मारा पीटा था, तो उसके बारे में इटावा आना पड़ा था। और इटावा से फिर कानपुर गया, कानपुर से रायबरेली, नहीं कानपुर से पहले उन्नाव, कानपुर से उन्नाव, उन्नाव से रायबरेली और रायबरेली से फिर लखनऊ। असल आप मानो कि साहब पार्टी के दौरे कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कौन पार्टी कैसे क्या कर रही है। वैसे अब तो हमारा चूंकि लगभग 40 साल राजनीतिक संगठन बना के काम कर लिया। आज की तारीख ये है, पहले तो ये था जैसे टिकैत साहब, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत दिल्ली में बोट क्लब पे गए, प्रधानमंत्री को, राजीव गांधी को, हम थे साथ, प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अपनी मम्मी की रैली करनी थी, मम्मी का वो मनाना था। लेकिन जब कई लाख लोग बोट क्लब पर पहुंच गए
और उसके दूसरे दिन रैली है, तो हमारे गुलाम नबी आज़ाद वगैरह वहाँ गए थे कि साहब इंदिरा जी की रैली है और आप लोग यहाँ आ गए हो। तो टिकैत साहब कुछ अक्खड़ी स्वभाव के थे, उन्होंने की रैली हो चाहे रैला, जी ये तो किसान का है रैला, जी। ये नहीं हट सकता जब अच्छा। तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। जी। तो उन्होंने अपना प्रोग्राम वोट क्लब पे किया था, अच्छा। वहां से वोट क्लब से छोड़कर लाल किले पे किया था। जो प्रोग्राम वोट क्लब पे था वो वोट क्लब को छोड़कर लाल किले पे किया था जी। इंदिरा जी का। वो थे प्रधानमंत्री। आज के प्रधानमंत्री तो किसी से मिलने के लिए तैयार नहीं है जो भाजपा के प्रधानमंत्री हैं। तो हमने भी किसान क्रांति दल बना लिया है। बुरी सबको लग रही है, भाजपा के छोटे छोटे नेता जो मजा मार रहे हैं। हमें तो 14 में समर्थन, हमने भाजपा को खुलेआम, तब तक तो हम ऐसे कह देते थे कि जिसको वोट देना है दे दो, नहीं देना है मत दे दो। लेकिन पूज्य ने रमेश बाबा के कहने से 14 में समर्थन, 17 में प्रदेश में समर्थन, फिर 19 में फिर केंद्र में समर्थन, 22 में फिर प्रदेश में समर्थन भाजपा को, और 23 में भी निकाय चुनाव में समर्थन। हम सारी पार्टियों के, सारे लोगों के, और हमारे अलावा राकेश टिकैत वगैरह सब भाजपा के विरोध में थे जी। सब विरोध में। जी आप लाल किले पे वहाँ झंडा फहराया था और चिल्ला बॉर्डर पे थी, और फिर हम चले आई थी और बोल रहे थे हमसे लोग भगोड़ा है, सगोड़ा है, जाने क्या क्या कहा। लेकिन हमने सरकार की बात मानी और सरकार के लिए हम बुरे बने। सब पार्टियों की, सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, सारी पार्टियों के बुरे, जी। लेकिन इनने भी हमारी एक पैसा भर, एक यूं समझो एक राई भर भी बात नहीं मानी है, एक राई भर बात नहीं मानी। न तो हमने कहा था कि किसान, जैसे हमारा क्षेत्र है खारी पानी का, तो उसमें आगरा मंडल और अलीगढ़ मंडल और एटा जिले में मेरा गांव पड़ता है नगला सुखदेव, और बम्बिया है, बम्बी नहर की बम्बी जो होती है पानी चलने वाली नहरिया, तो उसमें 20 साल से पानी नहीं आया। हमने कोशिश भी करी, थोड़े बहुत कहीं रोड जाम हुए, मुकदमा लिख गई जलेसर में, मुकदमा लिख गई अवागढ़ में, मुकदमा लिख गई सगरौली थाने में, मुकदमा लिख गई फिरोजाबाद के नारगी थाने में, लेकिन पानी अभी तक नहीं आया। कह रहे थे कोई कि 28 करोड़ रुपया मंजूर कर दिए, कहाँ गया वो 28 करोड़? इसको खोजते फिरते हैं, कहाँ गया 28 करोड़? वो कहाँ चला गया 28 करोड़? फिर लोग कहते हैं कि गाली देता है, कि ये करता है, कि वो करता है। हम कह रहे हैं हमें मार डालो, हम मरना चाहते हैं। अब हम पर ज्यादा चिंता नहीं है, चिंता इसलिए नहीं है कि क्रांति दल बनाया है। चलो क्रांति दल, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पास तो खरबों रुपया है, अरबों रुपया इन कांग्रेस पास है। हम पे क्या धरा है? नंगा है, हम क्या कर लेंगे इस जमाने में? चुनाव में लड़े तो, और नंगा के साथ कौन लगेगा? लेकिन यदि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और भारत की समस्त जातियां ईमानदारी के साथ लग गई, इस नंगे के साथ लग गई, तो नंगाई राम रावण हराया था, नंगाई अर्जुन दुर्योधन हराया था, और नंगाई गांधी अंग्रेजों को भगाया था। तो नंगा ये सबको भगा देगा। इसलिए दौड़ रहा हूं, इसलिए भाग रहा हूं, इसलिए अपनी मन की बात सब जगह कह रहा हूं और तुम्हें भी बता रहा हूं। अच्छा, जैसे अपने अभी राम जी की बात की, तो राम जी भी जैसे 14 वर्ष वनवास में गए थे, तो वो वनवास के दौरान अपने भक्तों का उद्धार किया था, लोगों की समस्याओं से, उन्हें राक्षसों से निजात दिलाया था। तो क्या अभी एक तरह से कहा जाए तो उन्हीं की तरह मतलब भाग दौड़ कर रहे हैं? क्या अपने कार्यकर्ताओं के उद्धार के लिए, आपके जो किसान हैं उनके उद्धार के लिए सब कहा जा सकता है? भाई लोग कर रहे हैं खेत जी। बेटा योगेश कुमार भी खेत करवा रहा है जी। मैं तो न खेत में एक पैसे का काम कर रहा, जी। रोटी घर से मिल जाती है और बाहर जाते हैं तो कार्यकर्ताओं से मिल जाती है। न तो मुझ पे पैसा, न मैंने कहीं बिल्डिंग बनाई। जो मेरे पिता ठाकुर जोगेंद्र पाल सिंह और उनके भी पिता ठाकुर मुंशी सिंह के बनाए हुए कमरे में आज भी रहता हूँ। मेरे यहाँ जो मेरे
खेत तो था ही, खैर लंबा चौड़ा खेती तो करता ही था। तो जो मेरे यहाँ लोग मजदूरी करते थे उनकी कोठियाँ खड़ी हैं, और मैंने एक बिलांद एक बिलस्त 4 इंची कहीं या तो जगह बना पाई, न कहीं प्लॉट ले पाया अभी तक, और न मेरी किसी ने सुनी। मेरे लड़के ने आत्महत्या की, मेरा नाती और मेरी नातिन अनाथ हो गई, मेरी बहू विधवा हो गई नोटबंदी के कारण। नोटबंदी में आलू फेंका, और वो एक बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी कह रहे थे, अरे साहब तुम बक रहे हो, नोटबंदी से और खेती से क्या लेना देना। अरे मैंने तुम खेत कर रहे होते और आलू कर रहे होते तो तुम्हें मालूम पड़ जाती और तुम्हारे सभी साथियों को मालूम पड़ जाती कि नोटबंदी से और खेती से क्या लेना देना। अरे आलू नहीं बिका, आलू फेंका, लागत लगी आलू में, 3 साल लगातार फेंका, निरे किसानों ने आत्महत्या की, और प्रॉपर्टी डीलिंग जो कर रहे थे उन्होंने आत्महत्या की। लेकिन फिर 17 में जब ये कहा गया था कि हमारी सरकार बन गई, अखिलेश की सरकार थी 17 से पहले, यदि हमारी सरकार बन गई तो हम पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों के सब कर्जे माफ कर देंगे। हमारा बेटा इसी उम्मीद में जीता रहा, और जब सरकार बन गई और कर्ज माफ नहीं हुआ, फिर 4 से 10 किसान के बेटों ने आत्महत्या की। तो वो भी जिम्मेवारी से खेती कर रहा था, लंबी चौड़ी पट्टे पर लेकर, अपनी नहीं, अपनी तो हम कर ही रहे थे, वो पट्टे पर लेकर कर रहा था। तो जब उसमें घाटा पड़ा तो उसने 24 जनवरी सन 18 को आत्महत्या कर ली। कुछ हमसे प्रेस वाले ये भी कहते हैं कि अपना बेटे का नाम मत लिया करो, सबको बहुत दुख होता है। तो अब दुख होता है तो अब असलियत तो बतानी पड़ेगी कि ये क्यों पागल हो गया है। आधा पागल हूं, आधा पागल हो गया हूं। 35 साल के लड़के ने सोया है सही, और रात रात में दिमाग में ऐसी बात आ गई अब कर्ज नहीं पटेगा और हमारा बाप कहां से पटाएगा, तो उसने आत्महत्या कर ली सुबह 24 जनवरी सन 18। जिसका बेटा हो और मरे तब उसको मालूम पड़ेगी। हमारे प्रधानमंत्री के पास कोई बेटा नहीं है, और वैसे मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के पास भी कोई बेटा नहीं है। मेरा बेटा मरा था इसलिए मुझे दुख है। गाली निकलेंगी क्यों, या फिर मुझे मारने डालो। मैं कह रहा हूं मुझे मार दो, जेल में डाल दो, फांसी पर चढ़ा दो, गोली से मरवा दो। जैसे पता है जिसका बच्चा जाता है उसे बहुत दुख होता है, ये बहुत गंभीर मामला। लेकिन दादा आपकी उम्र में लोग सेवा की उम्मीद करते हैं, घर पे रहते हैं, लेकिन अभी आप किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं, पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं। तो ये मोटिवेशन जो है आपके अंदर कहाँ से आती है? बेटा मैं न अपनी सेवा करवा रहा हूं न करवाऊंगा कभी जीवन में। मैं दूसरी के सेवा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुगरासी। ये ईश्वर का अंश है मानव शरीर, इसलिए इतनी जितनी सेवा करी जाएगी उतनी कर रहा हूं। 24 घंटे कर रहा हूं, 24 घंटे घूम रहा हूं और मानव की सेवा कर रहा हूं। इसलिए देखो ये देखो, इसलिए रमेश बाबा का ये मेरे अंदर रमेश बाबा ने मालाएं पहनाई हैं। मैं भक्त हूं, मैं जिसको कह देता हूं कि तू जीतेगा। मैंने 14 में कहा भाजपा जीतेगी, मैंने 19 में कहा भाजपा जीतेगी केंद्र में, मैंने 17 में कहा, मैंने 22 में कहा, मैंने 23 में कह दिया था कि जो 17 महापौर हैं उत्तर प्रदेश में सब जीतेंगे। ये इनकी दम है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी इस दम का मजाक उड़ाया जा रहा है। मुझे कुछ नहीं समझा जा रहा। तो जो सीटों पर किसान क्रांति दल के लड़ेंगे उनको समर्थन करूंगा, उनको लड़ाऊंगा। मुझे नहीं लड़ना है, मुझे न लड़ना न कोई पद लेना। क्यों कि मैंने तो बाबूजी कल्याण सिंह ने मंत्री बनाने की कोशिश की थी, तब भी नहीं बना। और इतनी जरूर कह रहा हूं कि जो अच्छा आदमी, चाहे वो बसपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो,
चाहे लोक दल का हो, मुझसे निवेदन करेगा, कहेगा, और चाहे भाजपा को मुझसे कहेगा तो मैं उसका समर्थन करूंगा, और नहीं कहेगा तो अपने आप समर्थन में अब किसी का नहीं कर रहा हूं, किसी न पार्टी का कर रहा, न व्यक्तिगत किसी आदमी का कर रहा। फिर तो मैं किसान क्रांति दल की अपनी लड़ाऊंगा, जो भी लड़ेंगे उनका प्रचार करूंगा। जय जय श्री राधे। और अब अन्याय किसान पे, मजदूर पे, गरीब पे, क्योंकि मेरे मोर्चे हैं किसान, छात्र, युवा, महिला, मजदूर, व्यापार, शिक्षक, सैनिक, डॉक्टर और पहलवान जी। और वकील और किन्नर, सब मोर्चे मेरे। तो जिनको जो सताएगा वहां लड़ाई लड़ूंगा, चाहे मेरी जान चली जाओ, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करूंगा। और मुझे यह भी विश्वास है कि जैसे महाभारत में अर्जुन जीता था, वैसे मैं अर्जुन की भूमिका में रहूंगा। तब तो हत्याएं होती थी, लेकिन अब क्या है, सत्ता को हटाने के लिए किट्टी दबाओ और पिट्टी हराओ, खत्म। जय जय श्री राधे।